नकदी संकट से जूझ रहे भारतीय स्टार्टअप के लिए एक राहत की खबर है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 21 देशों से भारत के अनलिस्टेड स्टार्टअप में विदेशी निवेश पर एंजल टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन सिंगापुर, नीदरलैंड और मॉरिशस जैसे देशों से आने वाले निवेश पर एंजल टैक्स लागू रहेगा। इस साल बजट में DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को छोड़कर सभी गैर सूचीबद्ध कंपनियों में आने वाले निवेश पर एंजल टैक्स लगाने की घोषणा सरकार ने बजट में की थी। इस फैसले का पेंच क्या है सर? इस एंजल टैक्स वो टैक्स होता है जो स्टार्टअप में कहीं से विदेश से आने वाले या कहीं से भी जो निवेश आता है उस पर लगाया जाता है। इस टैक्स को लेकर सरकार ने इस साल बजट में काफ़ी सख्त प्रावधान किए थे और ज़्यादातर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट पर एंजल टैक्स लगा दिया था, जिसके बाद स्टार्टअप सेक्टर जो वैसे ही भी परेशान था पूंजी की महंगाई के कारण, विदेशी निवेशकों की बेरुखी के कारण और निवेश न मिलने के कारण, उसके लिए दोहरी दिक्कत थी। अब यहाँ सरकार ने एक बदलाव किया, ये भी एक किस्म का यू टर्न है, पर वो थोड़े से पेंच के साथ है। सरकार ने तय किया, अब सूचीबद्ध किया है कि 21 देशों से आने वाले स्टार्टअप वेंचर कैपिटल को, फंड को पर कोई इनका एंजल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पर इसमें कई देश शामिल नहीं हैं। जिसमें शामिल हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, US, जापान, कोरिया आदि शामिल हैं। पर इनमें वो देश शामिल नहीं हैं जो जिन देशों से भारत में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे कि सिंगापुर, जैसे कि मॉरिशस। इन देशों से जो देश इस सूची में शामिल नहीं किए गए हैं जहां से सबसे ज़्यादा स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट आता है, उसकी वजह यह है कि इन देशों में टैक्स से रिलेटेड कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनका फ़ायदा निवेश करने वालों को मिलता है। तो सरकार ने उन देशों को अब इससे अलग कर दिया है जहां से सबसे ज़्यादा निवेश आता था। शायद उसकी वजह है कि वहाँ ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं थी, और उन देशों को इसमें रखा है जहाँ से निवेश आने की संभावना है। स्टार्टअप इंडस्ट्री से कैसे एडजस्ट करेगी और इससे कैसे तैयार करेगी अपने आप को, ये देखना होगा। लेकिन एंजल टैक्स के प्रावधानों में एक बड़ा बदलाव है जो सरकार ने घोषित किया है।